गवर्नमेंट हमारे पैसा हड़पना चाहते हैं। फौजियों को याद आपको तब आता है जब कोई इलेक्शन हो। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पेंशन ही नहीं आ रहा अभी, या दिवाली हो या कोई फंक्शन हो। शहीद परिवारों का दर्द क्या है, ओआरओपी 1 और 2 के बारे में दूध का दूध पानी का पानी वो बता देगा। माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपसे भी विनती करते हैं, जय हिंद दोस्तों। ये मैंने एक वीडियो देखा है 2 दिन पहले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कहीं मीटिंग में बात कर रहे थे। वो वीडियो जैसे मैंने देखा, मेरे को ये क्रिकेट का जो है याद आया। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 1 रैंक 1 पेंशन 2, यानी कि 2015 से 19, 19 से 23 तक ये इसका खर्चा जो है पहले 32,000 करोड़ जो है पहले बताया था 1 रैंक 1 पेंशन 1 में। लेकिन दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिया, पक्का दिया होगा, सबको मिला है। और खासकर जवान सिपाही सबको जो है 2-2 लाख 3-3 लाख अरियर मिला है, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा पैसा दिया होगा। फिर उसके बाद ओआरओपी 2 ने क्या किया, जितने भी 2014 जुलाई के बाद जो भी प्री मैच्योर है सबको निकाल दिया, और जो भी मतलब पहले ज्यादा ले रहे थे उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन खर्चा किसको ज्यादा हुआ, खर्चा ज्यादा कहां पे हुआ, दूसरे में हुआ, पहले में नहीं हुआ। यानी कि पहले 32,000 रुपए जो है पहले हुआ, फिर बाद में उसका डबल हो गया, यानी कि 32 के जगह के 33,000 करोड़। ये पार्लियामेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। फिर उसके बाद अभी राजस्थान में आप सबको मालूम है इलेक्शन आ रहा है, और जहां जहां इलेक्शन मीटिंग है वहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फौजी भाइयों का बहुत याद करते हैं, और फौजी भाइयों को याद करते हुए यही कहते हैं कि जो 70 साल में, जो 50 साल में जो काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने या किसी और ने जो नहीं किया है वो हम करके दिखाए, यानी कि ओआरओपी हमने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम मानते हैं आपके काल में ओआरओपी दिया गया, आपके काल में दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने दिया। अगर आप ओआरओपी नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारा इश्यूज था। और हम यहां तक जानते हैं कि आरएसएस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया था 2015 में, सब कुछ जानते हैं साहब, ये बात नहीं कि हम नहीं जानते, लेकिन आपको क्रेडिट आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपके काल में दिया है, और कुछ नहीं। लेकिन आपने अगर नहीं दिया होता वो अच्छा था, क्योंकि आपने जो दिया है 2015 से लेके 2019 तक जो भी दिया है, यानी 2014 जुलाई से लेके 2019 जून तक जो दिया है, किसको दिया है? हम तो यही जानना चाहते हैं ना, किसको दिया? आपने कभी हमारे जो है आंदोलन या हमारे एप्लीकेशन, हमारे मेमोरेंडम कभी आपने झांक के देखा? आपके पास फुर्सत नहीं है ना। फौजियों को याद आपको तब आता है जब कोई इलेक्शन हो या दिवाली हो या कोई फंक्शन हो, बाकी टाइम तो हमारे याद आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जरा अपनी डिफेंस सेक्रेटरीज और आपके जो डिफेंस में जो है डीएडी, पीसीडीए, सीजीडीए, इन लोगों से आप पूछो
कि ऑफिसर्स को कितना मिला है, जवानों को कितना मिला है, परसेंटेज वाइज। मैं अमाउंट की तुलना नहीं करता हूं, एवरेज जो अमाउंट जो मिला है, जवान जेसीओस को कितना परसेंट मिला है और ऑफिसर्स को कितना मिला है, आप खुद ही पता कर सकते हैं आप। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे शिव जी का जो नाम रखा हुआ एक ब्रिगेडियर है, उसने जो है डिबेट में बोला कि वारओपी कैलकुलेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आवर पीपल कैन डू इट विद इन 2 days। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको क्या मिला है ये हम बताएंगे आपको। 8.5% जेसीओ जवान को एवरेज मिला है। हाँ, किसी को 12% मिला, किसी को 2%, किसी को 1%, लेकिन एवरेज हमें मिला था 8.5%। लेकिन ऑफिसर्स को कितना मिला है? 32.5%। ये फर्क क्यों है? आपने 2015 में क्या बोला था कि वारओपी में अगर सबसे ज्यादा हक किसका है? सिपाही, नायक, हवलदार, इन्हीं का हक आपने बताया था। लेकिन खाया किसने? अफसर्स ने। इसके बारे में आज तक आपने पता ही नहीं किया। अगर पता कर लिया होता तो आप पहली बार जो खिचड़ी बनाया, दूसरी बार जो बना हुआ खिचड़ी को और खराब किया। वारओपी 2 में आपने किसको क्या दिया है? अगर आपकी बात अगर सही है, पहले आपने 65,000 करोड़ जो है पार्लियामेंट में बताया, फिर 70,000 करोड़ जो है आपने पब्लिक मीटिंग में बताया। चलो मान के चलते हैं 70,000 करोड़ आपने दिया है, तो ये 70,000 करोड़ में पहला ओआरओपी में कितना था और दूसरा ओआरओपी के लिए कितना खर्चा किया? अगर दूसरा ओआरओपी में जो खर्चा हुआ, इसमें जेसीओ जवान को कितना मिला और ऑफिसर्स को कितना मिला, आप खुद ही तुलना करके देख लीजिए। माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपसे भी विनती करते हैं कि आप जो है ओआरओपी के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमें पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि हमारे कान में कुछ और सुनाई देता है, क्योंकि आपने भी जो है ना कभी कोशिश नहीं किया। जेसीओ जवानों का दर्द क्या है, शहीद परिवारों का दर्द क्या है, आप कभी मतलब इसके बारे में ना सोचा है, ना हमसे बात करने के लिए टाइम आपने दिया है। तकरीबन 8 महीने से हम बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, यही राय देख के बैठे हुए हैं कि आप हमारे पास कब आएंगे। हम तो 3 जजेस का कमिटी मांग रहे हैं आप लोगों से। ओआरओपी 1 और 2 के बारे में दूध का दूध पानी का पानी वो बता देगा, और आपकी बात जो 3 रिटायर्ड जजेस का कमिटी में जो है कोई अफसर नहीं आएगा साथ में। जेसीओ जवान के साथ जब बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय 3 जजेस और उनके सिक्योरिटीज होना चाहिए। बात सीजीडीए पीसीडीए वाले के अलावा उनके सिक्योरिटीज, कोई अफसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफसर हमेशा उल्टा ही बात करता है, जैसे पहली बार हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों से हम विनती करते हैं, आप ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 का जो है क्लियर पिक्चर बता देंगे। आप क्लियर पिक्चर अगर बताएंगे तो हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आप हमेशा जो है, अभी हम जानते हैं कि अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह इलेक्शन आने वाला है और आप बिजी हो जाएंगे उसमें, और अभी और बताते जाएंगे कि 70,000 75,000 करोड़ सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब ओआरओपी का आरईएस जब सबको नहीं मिला, तो कहां से आपको जो है ये कैलकुलेशन जो दे रहा है, कहां से देते ये? इनके पास कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा मतलब मशीन है? आज तक इन लोगों ने, किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल बेनिफिशियरीज कितने हैं, जिसमें जेसीओ जवान कितने, आज तक नहीं बताया। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना,
आप तो ऐसे मतलब गलत इंफॉर्मेशन देंगे आप, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी कैलकुलेशन दे रहा है, आपको गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा। कोई स्पेशलिस्ट आप बाहर रखो, जो मतलब न्यूट्रल आदमी। पीसीडीए सीजीडीए आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको झूठा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डीएसडब्ल्यू, एमओडी सब आपको झूठा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं ये मतलब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर आपको अगर सही इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो आप ये 70,000 करोड़ और बाकी ऐसे बात कर ही नहीं सकते। मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, जो जंतर मंतर में जो बैठे हैं, आपकी मतलब सिर्फ एक इशारे के लिए बैठे हैं कि 3 जजेस कमिटी, आप ऐसे जजेस होना चाहिए कि जो इम्पार्शियल हो, गवर्नमेंट की तरफ या फौजियों की तरफ ऐसे नहीं, न्यूट्रल जजेस होना चाहिए। और उनकी जो रिपोर्ट जो है, जो भी रिपोर्ट होगा 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए और उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये हम आपसे विनती करते हैं। और ऊपर से क्या है कि ये स्पष्ट के वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी ये स्पष्ट के वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये इसका मेन कारण कौन है, उन सबको आप पकड़ो। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पेंशन ही नहीं आ रहा, अभी आरईएस नहीं दे रहे हैं, लाइफ टाइम आरईएस नहीं दे रहे हैं। अगर कोई आरईएस के लिए पूछता है कि उसको बोलते हैं बैंक से सर्टिफिकेट लेके आओ, बैंक वाला बोलता है हम क्यों देंगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये हमारे फौजी भाई मतलब फौजियों के दिल में, और जो खासकर जो फैमिली पेंशनर्स के और वीर नारियों को जो है बीच में बहुत गहरा शक पैदा करता है कि गवर्नमेंट हमारे पैसा हड़पना चाहते हैं। ये शक दूर करना आपके हाथ में है, आपके मतलब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री, आप दोनों के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हम ये भी आपसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी मतलब शक दूर कर लीजिए। और मैं सभी वेटरन से एक ही प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को इतना मतलब शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है एमओडी और माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यालय और रक्षा मंत्री की जो पर्सनल ऑफिस यहां तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे कुछ काम बनेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो तो 10 आदमी भाग जाते हैं। ऐसे मत करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इसको जरा शेयर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।